पिंकू तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। मैं मीनू मौसी के पास जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। हाँ पिंकू, तुम घर पर ही रहना और देखना कोई हमारे यहाँ पर आकर कोई फल ना चुरा ले। पिंकू अपने बच्चे को समझाकर चली जाती है। पिंकी को घर से बाहर जाते समय बबली कौवी देख लेती है। मैं तो बस इसी पल की इंतजार कर रही थी, अब चलती हूँ। झट से पिंकी के घर से उसके सारे फल चुरा लेती हूँ। बबली पिंकी के घर आ जाती है। अरे पिंकी, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ मुसीबत में है। अरे आंटी जी, क्या हुआ? मेरी माँ तो सही सलामत है। हाँ पिंकू, मैं बाजार से कुछ सब्जी लेकर आ रही थी कि तभी मैंने देखा कि तुम्हारी माँ एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर गई है। तब तो मुझे जल्दी अपनी माँ के पास जाना चाहिए, पता नहीं माँ किस हाल में होगी। पिंकू बबली की बातों को सच मान लेता है और अपनी माँ के यहाँ चल देता है। इधर बबली पिंकी के घर में घुस जाती है। अरे वाह, इतने सुंदर और मीठे फल हैं, इनको खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। इस ठंड के मौसम का मज़ा और बढ़ जाएगा। चलो अब जल्दी से इन सारे फलों को अपने घर ले चलते हैं। बबली पिंकी के सारे फलों को चुराकर अपने घर चली आती है। इधर पिंकू पिंकी के पास पहुँच जाता है। अरे पिंकू, तुम यहाँ, मैंने तुमको मना की थी ना कि तुम घर से बाहर मत आना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो घर के दरवाज़ा बंद करके सो रहा था कि तभी बबली आंटी आई और वे बोली कि तुम्हारी माँ रास्ते में एक डाली से टकरा कर गिर गई हैं, तो बस मैं आपको देखने आ गया। अगर कोई तुमको कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगे? और वैसे भी इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर घूमते रहते हैं। नहीं माँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान में रखना। पिंकी और पिंकू घर की तरफ चल देते हैं। पिंकी घर आकर देखती है कि उसके सारे फल गायब थे। माँ, ये हमारे सारे फल एकाएक कहाँ गायब हो गए हैं? पता नहीं आखिर सब फल कहाँ गायब हो गए। माँ, जरूर कोई हमारे जाने के बाद आकर हमारे फल को चुरा लिया होगा। हाँ पिंकू, तुम सही बोल रहे हो। और हमारे घर कोई और बल्कि बबली आई थी, क्योंकि ये सब काम उस बबली के अलावा इस जंगल में कोई नहीं करता, और शायद इसीलिए वो तुमको झूठ बोली। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन माँ, अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो पिंकू, मैं जल्दी से जाकर कुछ फल लाती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन इस बार मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं पिंकू, तुम घर पर ही रहोगे, क्योंकि कौन जाने फिर से बबली आकर हमारे सारे सामान चुरा ले। ठीक है माँ, अब जाइए और जाकर जल्दी से फल लाइए, क्योंकि हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। पिंकी जंगल में फल लाने चली आती है। कुछ देर बाद पिंकी फल लेकर चली आती है और दोनों फल खाकर सो जाते हैं। इधर बबली और कालू भी फल खा रहे थे। देखिए काले जी, कितने मीठे मीठे फल हैं, और हमें तो इन्हें लाने में कोई मेहनत भी नहीं लगा। हाँ बबली, लेकिन ये तो गलत बात है, हम किसी दूसरे के फल को चोरी कर ले। इसमें कोई गलत नहीं है कालू जी, सब सही है। और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करने में कोई पाप वाली या शर्म वाली बात ही नहीं है। फिर भी हम अपने पेट भरने के लिए दूसरे के पेट पर लात नहीं मार सकते। वैसे भी पिंकी बड़ी मेहनत से फल लाई होगी। देखिए कालू जी, खाना है तो खाइए, नहीं तो चुपचाप सो जाइए, क्योंकि हमें तो फल खाना है। कालू भी चुपचाप फल खाकर अपना पेट भर लेता है और दोनों सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पिंकी अपना एक सुंदर सा नया घोंसला बनाती है। पिंकी का घोंसला सब पक्षियों से सुंदर था, जिसे देखकर बबली को जलन हो रही थी। मुझे कैसे भी करके इस पिंकी के घोंसले को तोड़ना होगा, नहीं तो इसी का घोंसला सबसे अच्छा घोंसला माना जाएगा, और इसके घोंसले के आगे मेरा घोंसला छोटा और पुराना लगेगा। आज रात को कैसे भी करके इसके घोंसले को तोड़ना होगा। रात होती है, सब पक्षी अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे। बबली चुपके से पिंकी के घोंसले के पास आती है और ऊपर के हिस्से को तोड़ देती है। पिंकी सुबह देखती है तो उसका घोंसला टूटा हुआ था। माँ, हमने तो घोंसले को मजबूत बनाया था, फिर अचानक से घोंसला टूट कैसे गया? हाँ पिंकू, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि आखिर ये घोंसला टूट कैसे गया। इसे तो हमने अच्छे तरीके से बांध दिए थे। जरूर किसी पक्षी को हमारे घोंसले को देखकर जलन हो रही थी, तो उसी ने हमारे घोंसले को तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं पिंकू, हम अपना फिर से नया घोंसला बनाएंगे। लेकिन चलो पहले बबली के घर चलते हैं। पिंकू बबली के घर चली आती है। अरे बबली, मेरा घोंसला किसी ने तोड़ दिया है, जिससे हम नया घोंसला बना रहे हैं। खुद अपने घोंसले को कमजोर बनाई और अब दूसरे को दोष दे रही हो। अच्छा ये बताओ, काम क्या है? बबली, पिंकी को कुछ देर के लिए अपने घर रख लो, क्योंकि ये हमारे साथ बाहर रहेगा तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा भी घोंसला कमज़ोर है, और अगर मेरा घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए दूसरे के यहाँ चली जाओ, शायद कोई रख ले। पिंकी उदास होकर मीनू मौसी के पास आती है। पिंकी सब बातें मीनू मौसी को बताती है। पिंकी
तुम चिंता मत करो, जितना दिन चाहो उतना दिन के लिए पिंकू को यहाँ छोड़कर जा सकती हो। पिंकू के यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक तुम्हारा घोंसला पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक तुम भी यहाँ आकर रह सकती हो। अरे मौसी, आपने पिंकू को अपने पास रखी, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पिंकी। अब जाओ और जाकर जल्दी से अपना घोंसला बनाओ। पिंकू मीनू मौसी के घर से चली जाती है। पिंकी आकर सूखी लकड़ी खोजने लगती है। बहुत देर खोजने के बाद भी पिंकी को लकड़ी नहीं मिलती है, जिससे पिंकी उदास होकर बैठ जाती है। मुझे कैसे भी करके अपने घोंसले को आज बना लेना होगा, क्योंकि मीनू मौसी के पास भी उतनी अनाज नहीं है कि वो पिंकू को ज़्यादा दिन तक खिला सके। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मुझे सूखी लकड़ी भी नहीं मिली। मैं एक काम करती हूँ, मैं बांस की लकड़ियों से अपना घोंसला बनाती हूँ। बांस से बना घोंसला और भी मजबूत होगा और उसमें हवा भी नहीं आएगी। पिंकी बांस इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाने लगती है। कुछ देर में बांस का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। फिर पिंकी लगातार मेहनत करके कुछ अनाज भी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन इधर पिंकी जितना अनाज लाती वह बबली उतना अनाज खा जाती, जिसके चलते उसके पास अनाज इकट्ठा नहीं हो पाता। तभी एक दिन अचानक बारिश होने लगती और बबली के पास अनाज भी नहीं था, जिसके चलते बबली खाली पेट अपने घोंसले में बैठी थी। लगता है ये बारिश नहीं रुकने वाली। आप पिंकी के पास चलकर कुछ अनाज लाइए। नहीं बबली, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ही तुमने पिंकी की मदद करने से इनकार कर दी थी। आप जाइए तो अभी वह सब भूल जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए और हमारे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। बबली के बार बार कहने के चलते कालू पिंकी के घर आता है। अरे पिंकी, तुम हमें कुछ अनाज दे सकती हो क्या? अरे हमारे पास अनाज नहीं है और इस बारिश में हम कहीं अनाज लाने जा भी नहीं सकते। हाँ कालू भैया, ज़रूर। पिंकी कालू और बबली को कुछ अनाज दे देती है, जिससे वो अपनी भूख मिटा लेते हैं। पिंकी, तुम सारी बात भूलकर हमारी मदद की। हम ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। कोई बात नहीं बबली, हमें तो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। और इस तरह से बबली को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। एक समय की बात है, कालू और टोनी चिड़िया में बहुत मित्रता थी। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। टोनी चिड़िया और कालू अलग अलग हो गए। एक दिन टोनी चिड़िया के हाथ एक जंगल में चलते चलते एक खजाने का एक घड़ा मिला। खजाने से टोनी चिड़िया ने अपना घर बहुत अच्छा बनवाया। पैसा आने की वजह से उसके काम अधिक चलने लगे। फिर उसका काम से अधिक पैसा भी आने लगा था। कुछ महीने बीते और वह करोड़पति बन गई थी। यह देख कालू की आंखें फटी रह गईं। यह कैसे हुआ? कालू टोनी के पास गया। कालू बोला, टोनी बहन, तुम कैसी हो और तुम इतनी बड़ी करोड़पति कैसे बन गई हो? पहले तो तुम हमसे भी गरीब थी, अब तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया जिससे तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया? टोनी चिड़िया बोली, तुम्हें हमसे क्या मतलब? तुमने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया था। कालू बोला, टोनी, अब भूल जाओ, इतनी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अब तुम फिर से मित्र बन जाओ। टोनी बोली, नहीं, तुम हमारी मित्रता के लायक नहीं हो। तुम तो एक धोखेबाज हो। अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो तुम झगड़ने लगते हो, इसलिए मुझे तुमसे मित्रता नहीं करनी। कालू बोला, नहीं टोनी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पहले मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक बार तो गलती सबसे हो जाती है, एक बार की तो भगवान भी माफ कर देता है। टोनी, अब हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे पैसे से तुम ऐश करो और अपने दोस्तों को ऐश करवाओ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने मेहनत की है, इसका फल हम ही लेंगे, तुम लोगों को नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम अपने मतलब से हमको बेवकूफ़ बना रहे हो और मैं बन जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। कालू भाई, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। इसके पहले कि मुझे अपने नौकरों को नहीं बुलाना पड़े, तुम यहाँ से चले जाओ। कालू बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन टोनी तुम याद रखना, अपनी दोस्ती में इतनी सी बात पर तुमने बहुत बड़ा फैसला किया है। टोनी, एक बार फिर से सोच लो, तुम बहुत बड़ा फैसला ले रही हो। कालू भाई, मैंने सोच लिया, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है टोनी, मैं जा रहा हूँ। कालू वहाँ से चला आता है और वह जाते जाते बीमार हो जाता है। बीमार से वह तड़पता रहता है। वहीं थोड़ी देर बाद एक तोता वहाँ पहुँच जाता है और तोता बोलता है, कालू भाई, तुमको क्या हो गया? तुम तो अभी ठीक थे, अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? कालू तो एक सोच में डूबा था कि भगवान इतनी सी छोटी बात पर टोनी ने हमको कितना बड़ा फैसला सुना दिया। यह सारी बात कालू तोते को बताता है। कालू भाई, तुम्हारी तबीयत बहुत तेज खराब है, तुम अभी घर चलो, तुमको डॉक्टर की जरूरत है, वरना तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कालू बोलता है, तोते भाई,
मुझे मर ही जाने दो, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वह मुझसे अलग हो गया। मैंने अपनी दोस्ती के लिए क्या क्या नहीं किया। आज वह मुझको कह रहा है कि तुम अपने से मतलब रखो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसमें मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि अपनी जान से ज्यादा दोस्ती पर भरोसा किया था। वह दोस्त आज मुझसे अलग हो गया है। तोता बोला, दोस्त बोलो कौन है वह, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन तुम अभी फिलहाल घर चलो, क्योंकि तुमको डॉक्टर की ज़रूरत है, वरना तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करो, दुश्मनी को तुम्हारी दोस्ती में फिर से जोड़ देंगे। लेकिन भाई कालू तुम घर चलो। वह तोता की बात मान जाता है और दोनों साथ में घर चले आते हैं। घर पहुंचते ही तोता बोलता है, भाई कालू उसका नाम बताओ। कालू ने उसका नाम बताया। उसका नाम टोनी है और वह मुझसे नाराज चल रही है। तोता बोलता है, भाई तुम टेंशन मत करो, मैं अभी जाता हूँ टोनी के पास, उससे बात करता हूँ, वह हमारी बात जरूर सुनेगी। कालू बोलता, हाँ भाई तुम चले जाओ, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे अभी कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। तोता वहाँ से चला आता है और टोनी के पास पहुँचता है। टोनी के पास जैसे ही तोता आता है और बोलता है, टोनी दीदी, सुनो तुम्हारी और कालू के बीच क्या हुआ है कि पहले तो तुम दोनों में इतनी दोस्ती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। आज तुम्हारे पास में पैसा हो गया तो अपने सच्चे मित्र को भूल गई। हर जगह पैसा काम नहीं आता, पैसे से तुम दुनिया की हर चीज खरीद सकती हो, लेकिन कभी भी एक दोस्त का प्यार नहीं। क्यों नहीं बोलती? तो तोते भाई तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन कालू की नीयत बहुत खराब है। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता है और अपनी होशियारी दिखाने लगता है। इससे मैंने उसे कह दिया था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम कोई और दोस्त ढूंढ लो। तोता बोला, इतनी सी बात पर तुमने अपने सच्चे मित्र को छोड़ दिया। यही दोस्ती होती है। दोस्ती तो वो होती है कि अगर एक दूसरे में झगड़ा हो जाए तो उसको एक दूसरे को मनाना चाहिए, और तुम उस पर अपना घमंड दिखा रहे हो। ये तो नहीं होती है दोस्ती। ऐसी दोस्ती ना तो मैंने कभी देखी है और ना ही कभी सुनी है, क्योंकि आज वह अपनी मौत से लड़ रहा है। तोते भाई, हाँ क्या कह रहे हो? क्या कालू को कुछ हुआ है? हाँ टोनी, कालू आज अपनी जिंदगी से लड़ रहा है तुम्हारी ही दोस्ती के लिए। क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि वह अपनी जिंदगी से लड़ रहा है? टोनी, आज जब तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी तभी जाते समय उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मैं अभी उसे घर छोड़कर आया हूँ। टोनी बोली, तोते भाई चलो, मुझे उससे मिलना है। और वह दोनों उड़ चलते हैं और कालू के घर पहुंचते हैं। पहुंचते ही टोनी बोली, अरे कालू भाई तुमको क्या हो गया और तुमने अचानक अपनी तबीयत खराब क्यों कर ली? इतनी छोटी बात पर तुम अपनी बीमारी को क्यों बढ़ा रहे हो? अगर तुमको कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? कभी नहीं सोचा तुमने? मेरी तो तुमने आंखें खोल दी हैं। अब कभी भी मैं अपनी दोस्ती पर आँच नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। कालू बोलता है, नहीं तो नहीं, ऐसी कोई मुसीबत भगवान कभी ना आए कि हम लोगों की दोस्ती में कभी दरार आ जाए। ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े। और वह दोनों सच्चे मित्र बन जाते हैं और दोनों ने मिलकर अच्छी मेहनत की, जिससे वह चिड़िया और तोते के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और वह दोनों लाखपति बन जाते हैं। अब दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। अब दोनों मिलकर अच्छा पैसा कमाने लगते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं।